हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ठीक। पिछली क्लास में हमने बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन और उसके बाद फिर डिफरेंशियल कैलकुलस। फंक्शन किसे बोलते हैं? तो पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन। फंक्शन बेसिकली है क्या? फंक्शन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और करस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें मिलता है। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसमें से जैसे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, और इसमें कुछ इनपुट दिया और करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिला। तो फंक्शन एज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें से हम कुछ इनपुट देते हैं और करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलता है। जैसे हम बात करें फैन, तो फैन भी हमारा एक फंक्शन है। एज ए इनपुट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, एज आउटपुट एयर मिलता है। जैसे मान लें टीवी, तो एज ए इनपुट हम कुछ सिग्नल देते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और हम कुछ वॉच कर रहे होते हैं, मूवी वॉच कर रहे होते हैं। तो दीज आर द बेसिकली फंक्शन। मतलब कुछ इनपुट देना है तो करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट मिलेगा, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि y इज इक्वल टू ax प्लस b, तो यहां पर x जो है इट इज अ इनपुट और जो y है ये आउटपुट। x देंगे तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट y मिलेगा। सिमिलरली देयर आर मैनी रिलेशन। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इट इज एन अ फंक्शन। y is equal to a sin bx, it is a function
x देंगे तो करस्पॉन्डिंग y मिलेगा। y इज इक्वल टू a e टू द पावर bx, इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। कुछ x देंगे, करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा। y इज इक्वल टू a log bx, इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। x देंगे, करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन। कोई भी एक मैथमेटिकल रिलेशन होगा, a sin bx प्लस 2 e टू द पावर 3x प्लस log 6x, इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन। x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलता जाएगा। तो बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एक फंक्शन जहां पर कुछ इनपुट देते हैं और करस्पॉन्डिंग क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं, हम मैथमेटिकल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जल्दी फटाफट कॉपी करो। फंक्शन का मतलब समझ में आया? Yes, sir. राइट, कॉपी करो फटाफट। तो जो इनपुट देते हैं x को, जो इनपुट होता है, इनपुट को बोलते हैं फ्री वेरिएबल। क्या बोलते हैं? फ्री वेरिएबल। और जो आउटपुट होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। रैंडमली एक्स कुछ भी ले सकते हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि आउटपुट क्या मिलेगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को बोलते हैं आउटपुट और इनपुट को बोलते हैं फ्री वेरिएबल। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, फंक्शन का मतलब क्या है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं इसी चैप्टर के मैथमेटिकल टूल में, हमने वेक्टर कर लिया है, बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर ली है। अब हम बेसिक कैलकुलस में आते हैं, जिसमें से हमें इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में स्टडी करना है। तो नेक्स्ट फेज चैप्टर का जो है बेसिक कैलकुलस। बेसिक कैलकुलस, जिसमें से फर्स्ट स्टडी करना है डिफरेंशियल कैलकुलस, सेकेंड पढ़ना है इंटीग्रल कैलकुलस। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है और इंटीग्रल कैलकुलस क्या है। जैसा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल मतलब एक लार्ज एलिमेंट है, जैसे ये लार्ज एलिमेंट है और लार्ज एलिमेंट को, इसका लेंथ एल है, कुछ भी मान लो, और इसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड किया, छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड किया, DL1, DL2, ये बहुत छोटे छोटे सेगमेंट हैं। ये छोटा सा सेगमेंट है, एक छोटा सेगमेंट ये है, एक छोटा सेगमेंट ये है, एक छोटा सेगमेंट ये है, ऐसे ही एक छोटा सेगमेंट ये है। मतलब एन बहुत छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड किया, मतलब यहां से यहां तक जाएंगे, मतलब इसको छोटे छोटे सेगमेंट को हमने डिवाइड किया, ये ब्रेक कर दिया छोटे छोटे एलिमेंट में, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट में, ये DL1, ये DL2, ये DL3, ये DL4 एंड सो ऑन, और ये DLN, मतलब बहुत छोटे छोटे। DL का मतलब जैसे डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं ना, चेन वेरी स्मॉल, ऐसे ही यदि ये जो एलिमेंट है जितना आप इमेजिन कर सकते हो उतना छोटा है तो बोलते हैं इसको डिफरेंशियल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल एलिमेंट।
डिफरेंशियल एलिमेंट्स। तो हमने एक लार्ज लेंथ एल था, उसको बहुत छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक कर दिया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, एक लार्ज एलिमेंट को बहुत छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करने की प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। दिस process is known as differentiation। डिफरेंशिएशन। अब इन्हीं छोटे छोटे एलिमेंट को यदि हम ऐड कर देंगे तो हमें एक लार्ज एलिमेंट मिल जाएगा एल लेंथ का। मतलब यहां से यदि यहां तक आना है तो सारे डीएल, डीएल1, डीएल2, डीएल अप टू डीएलएन को ऐड करेंगे तो हमें एक लार्ज सेगमेंट मिल जाएगा लेंथ एल का। तो इस छोटे छोटे एलिमेंट की ऐड करने की प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। प्रोसेस is known as integration। इंटीग्रेशन मतलब एक लार्ज एलिमेंट को वेरी स्मॉल एलिमेंट में, बहुत वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट में ब्रेक करने की प्रोसेस को बोलेंगे हम डिफरेंशिएशन। और बहुत छोटे छोटे एलिमेंट हैं उसको असेंबल करके एक लार्जर एलिमेंट बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या ये समझ में आया कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? Yes, sir. राइट। अब हम बात करें, अब एक एक करके आते हैं। पहले डिफरेंशियल कैलकुलस। पहले तो मतलब समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है और इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। अब स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। कॉपी कर लो फटाफट। डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जैसा हमने देखा कि लार्ज एलिमेंट को छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करना है। जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है। मतलब यदि स्मॉल चेंज इन y लेके आएंगे तो स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन x, मतलब x को यदि हम रिप्लेस करेंगे x प्लस dx से, देन स्मॉल चेंज इन y, चेंज इन y, मतलब y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल्टा y से, वेयर डेल्टा x इज द स्मॉल चेंज इन इनपुट, स्मॉल चेंज इन इनपुट, और डेल्टा y जो है स्मॉल चेंज इन आउटपुट। मतलब यदि अभी सिंपल सा लॉजिक है कि यदि स्मॉल चेंज हम इनपुट में करेंगे तो स्मॉल चेंज y पे आएगा। अब देखते हैं वो कैसे। तो चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज, स्मॉल चेंज इन आउटपुट मतलब डेल्टा y, स्मॉल चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन इनपुट, स्मॉल चेंज इन इनपुट, सॉरी आउटपुट, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन इनपुट। इनपुट मतलब डेल्टा x, इसको बोलते हैं नोन एज डिफरेंशिएशन, नोन एज डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी।
पहले इतना तो सिंपल सा लॉजिक तो समझ में आना ही चाहिए कि यदि इनपुट में कोई थोड़ा सा चेंज लाते हैं तो आउटपुट में भी थोड़ा बहुत चेंज आएगा, और चेंज इन स्मॉल चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल चेंज इन इनपुट, उसी को क्या बोलते हैं हम? डिफरेंशिएशन। अब एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बता दो इसको। यस सर। ठीक, बहुत सिंपल है। अल्टीमेटली में फॉर्मूले याद करने हैं, बस थोड़ा सा लॉजिकली समझो कि ये हो क्या रहा है। ये एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। जैसे हम बात करें y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यदि यहां पर x जो है वो इनपुट है और y जो है ये आउटपुट है। यदि मैं x को रिप्लेस करूं x प्लस डेल्टा x, मतलब मैंने वेरी स्मॉल चेंज किसमें किया है? इनपुट में किया है। देन देयर विल बी स्मॉल चेंज इन आउटपुट, मतलब y को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस करना पड़ेगा। मतलब स्मॉल चेंज यदि मैं x में करता हूं तो स्मॉल चेंज किस में आएगा? आउटपुट में भी आएगा। तो यहां से y को y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस करूं और x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करूं, तो अल्टीमेटली y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 2। ध्यान देना ठीक से। और y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 प्लस 3 डेल्टा x। गौर से देखो, y जो है वो 3x प्लस 2 के बराबर है, मतलब y और 3x प्लस 2 क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 3 डेल्टा x हो जाएगा, मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x, मतलब स्मॉल चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल चेंज इन इनपुट, ये हो जाएगा 3। और इसको लिखने का तरीका है, वेरी स्मॉल चेंज है तो डेल्टा की जगह d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो dy बाई dx हो जाएगा आपका 3। इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। It is a differentiation of y with respect to x for this function. Differentiation of y with respect to x. कॉपी करो फटाफट एग्जाम्पल। क्या क्लियर है एग्जाम्पल? यस सर। हाँ, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल सेकेंड, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 है और मुझे निकालना है dy बाई dx। तो जैसा बताया कि यदि स्मॉल चेंज करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से, देन देयर विल बी स्मॉल चेंज इन y को रिप्लेस करना पड़ेगा डेल्टा y प्लस डेल्टा y। चलो रिप्लेस करते हैं। ये फंक्शन है तो y प्लस डेल्टा y से रिप्लेस कर दिया y को, इज इक्वल टू 2, x को रिप्लेस करना पड़ेगा x प्लस डेल्टा x प्लस 3। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ओपन करते हैं, तो हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट ओपन करें तो इसको, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेल्टा x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 टाइम ऑफ x डेल्टा x हो जाएगा। चेक करते जाना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। इसको y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर
प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स प्लस 3। इसको और रीअरेंजमेंट करें इसका, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3। 2x स्क्वायर प्लस 3 एक साथ लिख लिया इसको, प्लस जो बचा हमारे पास वो बचा 4x डेल्टा x और साथ में बचा 2 डेल्टा x स्क्वायर। ध्यान देना y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 है, तो y तो कैंसिल हो जाएगा इस एक्सप्रेशन से, तो जो बचेगा y इज इक्वल टू 4x डेल्टा x प्लस 2 डेल्टा x स्क्वायर। ध्यान देना जो डेल्टा x है इट इज वेरी स्मॉल, डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। स्मॉल चेंज मैंने बोला था डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल चेंज, तो इट इज वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल एग्जांपल के तौर पर बात करें, डेल्टा x आपका 0.001 है और उसका स्क्वायर करोगे तो जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी आएगी वो तो वेरी वेरी उससे भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। यस और नो? यस सर। हाँ, तो डेल्टा x वेरी स्मॉल है, तो डेल्टा x का स्क्वायर तो और ज्यादा स्मॉल होगा, तो ये वैल्यू कहां टेंड करेगी, 0 की तरफ टेंड करेगी। तो ये हो जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू 4x डेल्टा x। तो यहां से डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 4x, और इसी के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू 4x। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इस वाले फंक्शन का, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन का बेसिक लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये तो मैंने मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, उसका एक्सप्रेशन कैसे आता है। बाकी हमें फॉर्मूला याद करना है, तो अब वो हम डिस्कस करने वाले आगे। इसको फटाफट कॉपी करो। मिटा दो। अब रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब रूल अल्टीमेटली ये फॉर्मूले याद करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आपको, तो ये फॉर्मूले बिल्कुल याद करते रहना जो मैं लिखवा रहा हूं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट रूल y इज इक्वल टू x की पावर n एक फंक्शन है, x की पावर n एक फंक्शन है, तो जो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, जो n है वो मल्टीप्लाई हो जाता है और x की पावर में एक कम हो जाता है। ये रूल बिल्कुल याद कर लेना। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसी के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट, छोटे छोटे से एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू x की पावर 5 है, हमें निकालना है dy बाई dx।
dy बाई डी एक्स। तो इस रूल के हिसाब से बोलो क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4, यस और नो? यस सर। हाँ, लिखते जाओ। अब ये रूल याद करना है, मैंने स्टार मार्क कर दिया है, ये रूल है। एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू 3x की पावर 6 है। तो जो 3 है वो वैसा ही का वैसे ही बना रहेगा। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये x की पावर 6 में ये वाला रूल लग जाएगा, x की पावर 6 में। तो 6 इधर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा 18x की पावर 5। यस और नो? यस सर। अच्छा, जैसे आपने एक एग्जाम्पल अभी किया था, जो पहला एग्जाम्पल किया था बेसिक तरीके से, वो क्या लिया था मैंने? पहला एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। 3x प्लस 2। अब देखो इससे भी फॉर्मूले से वही रिजल्ट आता है कि नहीं आता? बेसिक तरीके से तो किया था हमने। तो dy बाई डी एक्स, पहले इसको करने से पहले एक रूल और मैं बता देता हूं। पहले इसको करने से पहले एक रूल, सेकेंड रूल, y is equal to a where a is a constant। यदि सिंपली कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब वही एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक रूल ये हो गया, यदि सिंपली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब जो एग्जाम्पल किया था हमने थर्ड, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो मैंने लिया था y इज इक्वल टू 3x प्लस 2 लिया था, तो dy बाई डी एक्स करूंगा तो 3 के साथ x है, ये 3 अकेले नहीं है, तो 3 वैसा ही का वैसे ही बना रहेगा। यहाँ x की पावर n वाला अप्लाई होगा रूल, फर्स्ट वाला रूल। तो पावर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई, और x की पावर 1 माइनस 1 प्लस 2 अकेले कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। और x की पावर 0 हो गया, तो किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा 3, और शायद हमने बेसिक तरीके से भी शायद यही आंसर निकाला था। यस और नो? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिया था बेसिक तरीके से जो हमने किया था, सेकंड एग्जांपल, y इज इक्वल टू क्या लिया था, स्क्वायर प्लस 3। 2x स्क्वायर 3। जरा इन फॉर्मूले से देखते हैं, तो dy बाई डी एक्स, पहले वाले एक्सप्रेशन में तो फर्स्ट वाला रूल लग जाएगा, तो 2 वैसे ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई हुआ x की पावर 2 माइनस 1, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 4x। क्या यही आया था? यस सर। समझ में आ गया? ये दो रूल क्लियर है? यस सर। एक एग्जांपल और करते हैं। y इज इक्वल टू रूट ओवर x, तो बेसिकली ये क्या है, x की पावर 1 बाई 2 है। तो यहां से dy बाई डी एक्स करूंगा, तो यहाँ पर जो n है वो 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 बाहर आ जाएगा, x की पावर 1 बाई 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई 2 1 बाई रूट ओवर x। यस और नो? सर वीडियो क्या ब्लर आ रहा है क्या? सर हो गया ठीक। हाँ, क्या यही आएगा, चेक करो। रूल क्लियर है? यस सर। गुड। तो ये सिंपल वाले इंटीग्रेशन से दो रूल बिल्कुल अच्छे से याद रखना है और इस तरीके से अप्लाई करना है। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले कैसे करते हैं। तो इनको याद करना है बेटा, ये रूल को, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास।
मैथमेटिक्स में भी आपको याद ही करने पड़ेंगे, कोई ऐसा वहां वो नहीं होगा, एक आध समझा दिया जाएगा बेसिक तरीके से, बाकी याद ही करने सारे फॉर्मूले डायरेक्टली यूज होने। और हमारे जो जनरली यूज होते हैं मैं वही लिखवा रहा हूँ आपको, तो पूरा मैथमेटिक्स में कैलकुलेट। अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक में, कुछ है जो दो रूल हो गए हैं, थर्ड रूल की बात है ट्रिग्नोमेट्री में। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का जो होता है वो होता है कॉस, तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा। इसमें और वेरिएशन क्या हो सकते हैं जरा उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे हम बात करें कि y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के फॉर्म में ही कर लेते हैं, एग्जाम्पल 1 क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं। a है और साइन बी एक्स, ध्यान देना, इज इक्वल टू a है, तो a वैसे ही का वैसे ही बना रहेगा, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, a वैसे ही का वैसे ही बना रहा, और साइन का क्या हो जाना है कॉस हो जाना है, तो कॉस हो गया, और bx एंगल वाला पार्ट वैसे ही रहेगा, और फिर bx का डिफरेंशिएशन करूंगा, तो b तो कांस्टेंट है, तो b वैसे ही बन रहेगा, और x की पावर 1 है तो x की पावर 1 वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस 1 x की पावर 0 हो जाएगा, तो ये b ही बच जाएगा। मतलब अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा ए बी कॉस ओवर बी एक्स। यहां पर x के साथ 1 था तो इसलिए x का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। जैसे, तो ये याद रखना, मतलब जो इसके साथ कोफिशिएंट है x के साथ वो यहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है, याद करने का तरीका। जैसे y इज इक्वल टू a साइन बी एक्स की पावर 3 है, तो हमें लिखना है, किसी में कंफ्यूजन हो तो बोल देना, dy बाई डी एक्स लिखना है, तो यहां a वैसे ही का वैसे ही बना रहेगा, और साइन का हो जाएगा कॉस बी एक्स क्यूब, और फिर बी एक्स क्यूब का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूल 1 अप्लाई हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा b, तो यहां आ जाए a तो वैसे ही बना रहेगा और b बाहर आ जाएगा, और x की पावर 3 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, मतलब अल्टीमेटली बात करूं तो ये हो जाएगा 3ab x स्क्वायर और cos ऑफ बी एक्स क्यूब। जरा देखो समझ में आया है? यस सर। हाँ, मतलब ये है, चलो एक दूसरा एग्जांपल भी करते हैं। एग्जांपल क्या, कॉस वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल, कॉस वाले की बात करूं तो फोर्थ रूल, y इज इक्वल टू कॉस x है, तो कॉस का जो होता है वो माइनस साइन होता है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन, और वो x है, और x का करूंगा तो वो 1 हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें एक दो, फोर्थ रूल में यदि हमारे पास y इज इक्वल टू a cos bx है, तो dy बाई डी एक्स, मैंने बोला a तो वैसे ही रहेगा, और cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस बाहर आएगा, और साइन और एंगल वाला पार्ट वही रहेगा। फिर एंगल वाले पार्ट का भी डिफरेंशिएशन करूंगा, तो b x के साथ है तो b वैसे ही रहेगा, b वैसे ही रहेगा, और x का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यदि मैं बात करूं y इज इक्वल टू a cos ऑफ b x की पावर 4, तो इसका dy बाई डी एक्स
प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आराम से धीरे धीरे सीख जाओगे। अभी नई चीज हो सकती है तुम लोगों के लिए। तो dy बाई डी एक्स, ए वैसे ही रहेगा, ये b जो इसके साथ मल्टीप्लाई है वो बाहर आ जाएगा, कॉस का होता है माइनस साइन और बी एक्स की पावर 4, और मैंने b बाहर ही ले लिया है, जो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो हो जाएगा 4x क्यूब। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4ab x क्यूब साइन ओवर बी एक्स की पावर 4। यस और नो? देख लो एक बार अच्छे से। यस सर। और कॉपी करते जाओ। फिफ्थ रूल पे आते हैं। साइन का कर लिया, कॉस का कर लिया। साइन का, कॉस का, टेन का देखें तो फिफ्थ रूल y इज इक्वल टू टेन एक्स। तो टेन का जो होता है डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स करूं तो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर, और x तो है ही, और x का फर्दर करूंगा डिफरेंशिएशन तो 1। एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पे। ये टेन का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर, और x का वो एंगल वाला पार्ट एंगल रहेगा, और x का करूंगा तो x का क्या होता है? 1, रूल 1 से। एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करूं, y इज इक्वल टू a tan bx है यदि, तो मुझे पता है dy बाई डी एक्स बिल्कुल वैसे ही है। tan का याद रखना, tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर। तो a तो वैसे ही है, वैसे ही का वैसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर, और एंगल क्या है? bx। फिर bx को करूंगा तो x का 1 हो जाएगा, b बच जाएगा, तो b बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे ही y इज इक्वल टू a tan bx क्यूब है, तो यहां से dy बाई डी एक्स, a वैसे ही का वैसे ही रहेगा, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और एंगल वाला पार्ट क्या है? bx क्यूब, और फिर bx क्यूब को करेंगे तो b तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x क्यूब का करूंगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इट विल बी द आंसर। क्लियर है? सोच लो। यदि कंफ्यूजन हो तो बोल दो बेटा। नो सर, क्लियर है। ठीक, अब आते हैं, साइन कॉस टेन का हो गया है। नेक्स्ट रूल 6, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक का क्या होता है वो देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो इसका होता है dy बाई डी एक्स, और कॉसेक का याद रखना है, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। मतलब कॉसेक का किसको रिप्लेस होगा? कॉसेक एक्स से, कॉसेक से और कॉट से रिप्लेस होगा। एग्जाम्पल करते हैं कैसे, देखना। एग्जाम्पल फर्स्ट, y इज इक्वल टू a कॉसेक bx है, तो bx एंगल वाला पार्ट है, तो यहां से डिफरेंशिएशन करूं dy बाई डी एक्स, a वैसे ही रहेगा, कॉसेक और एंगल वाले का होता है माइनस कॉसेक और bx और कॉट bx। फिर जो एंगल वाला पार्ट है उसको करूंगा, यहाँ x एंगल वाला पार्ट x का था, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ एंगल वाला पार्ट bx है, तो bx को करूंगा तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि x का तो क्या होता है? 1 होता है। ऐसे ही y इज इक्वल टू
ए कॉसेक बी एक्स क्यूब है लेट से, तो dy बाई डी एक्स ए वैसे ही रहेगा, बी बाद मल्टीप्लाई होगा तो अभी लिख देता हूं, और माइनस कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक और एंगल वाला पार्ट मतलब बी एक्स क्यूब, और कॉट एंगल वाला पार्ट बी एक्स क्यूब। फिर एंगल वाले पार्ट का करता हूं तो एंगल वाले पार्ट में बी बाहर आ जाएगा, और एक्स क्यूब का करूंगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसको और रीअरेंज करके लिखूं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3ab एक्स स्क्वायर कॉसेक बी एक्स क्यूब कॉट बी एक्स क्यूब, इट विल बी द डिफरेंशिएशन। तो ये रूल याद रखें, और जैसे से फ्रिक्वेंटली यूज होंगे तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। जितने याद हो जाते हैं कंफर्टेबली वो याद करते जाना। तो 6 रूल हमने पढ़ लिए, मिटा दूं? यस सर। सर थोड़ी देर रुक जाओ। फर्स्ट वाला मिटा दो, इधर वाला। सर फर्स्ट कॉलम मिटा दो। ठीक। छह रूल कर लिए हैं, 7th रूल पे जाते हैं। कॉसेक कर लिया है, अब कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का करते हैं 7th रूल। y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो सेक का जो होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा सेक एंगल वाला पार्ट इंटू टेन एंगल वाला पार्ट, मतलब सेक कन्वर्ट होता है सेक और टेन में। एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू ए सेक बी एक्स है, तो जो सेक कन्वर्ट होता है डिफरेंशिएशन में dy बाई डी एक्स, सेक कन्वर्ट होता है ए तो वैसे ही रहेगा, और सेक कन्वर्ट होगा सेक और एंगल वाला पार्ट और टेन और एंगल वाला पार्ट। यहां एंगल वाला पार्ट x था तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, यहां एंगल वाला पार्ट है bx, तो bx का डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, क्योंकि b वैसे ही रहेगा x की पावर 1 का 1 होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकेंड, y इज इक्वल टू a sec bx क्यूब है लेट से, तो मुझे पता है dy बाई डी एक्स ए तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, और सेक कन्वर्ट होता है सेक एंगल वाला पार्ट 10 इंटू 10 एंगल वाला पार्ट, तो सेक एंगल वाला पार्ट है यहां पर बी एक्स क्यूब इंटू 10 एंगल वाला पार्ट है बी एक्स क्यूब, और फिर एंगल वाले पार्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगल वाले पार्ट का हो जाएगा 3bx स्क्वायर, तो 3b, तो 3ab और ये x स्क्वायर, क्योंकि b तो वैसे ही रहेगा, और x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर रूल 1 से। तो यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, आइडिया लग गया कैसे कर रहे हैं। 8th रूल की बात करें तो कॉसेक हो गया, अब 10 का उल्टा होता है कॉट, तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो होता है वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स कॉट का कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस
कॉसेक स्क्वायर और एंगल वाला पार्ट वैसे ही रहेगा, और एंगल वाले पार्ट का करूंगा तो 1 हो जाएगा। मतलब कॉस कन्वर्ट होता है कॉसेक स्क्वायर में। अब जैसे एग्जांपल की बात करूं, y इज इक्वल टू a cot bx है, तो इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dy बाई dx, a वैसे ही रहेगा, कॉस कन्वर्ट होता है कॉसेक स्क्वायर और एंगल वाला पार्ट bx है, और एंगल वाले पार्ट का करूंगा तो b वैसे ही रहेगा, x की पावर 1 है तो रूल 1 से वो 1 हो जाएगा, तो बस b बाहर आ जाएगा, और सॉरी माइनस होता है माइनस। ऐसे ही मैं बात करूं एग्जांपल 2 की, थोड़ा चेंज करता हूं, y इज इक्वल टू a cot bx क्यूब है लेट से, तो मुझे पता है कि dy बाई dx a वैसे ही रहेगा, और cos कन्वर्ट होता है कॉसेक स्क्वायर में, और एंगल वाला पार्ट bx क्यूब रहेगा, और एंगल वाले पार्ट का करूंगा तो b वैसे ही रहेगा और x क्यूब का हो जाएगा, तो b वैसे ही रहेगा और 3 बाहर आ जाएगा x क्यूब का, और x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर। यस और नो, सोच लो। Yes, sir. सर माइनस साइन। हाँ सॉरी, माइनस साइन भी रहेगा क्योंकि कॉट कन्वर्ट होता है माइनस कॉसेक में, हाँ कॉसेक स्क्वायर माइनस रहेगा। तो ये रूल है, याद रख लेना, जितने याद हो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, एकदम से एक आध बार भूलोगे, जब फ्रिक्वेंटली यूज होने लगेंगे तो याद हो जाएंगे बहुत जल्दी। मिटा अब रूल 8 हो गया है, रूल 9 ये एक्सपोनेंशियल वाला है, तो रूल 9 एक्सपोनेंशियल y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर का वही रहता है, तो इसका dy बाई dx जो है वो हो जाएगा e टू दी पावर x ही रहेगा, और जो x को करूंगा तो x क्या है, x की पावर 1 है, और x का करूंगा तो क्या हो जाता है 1। यहां से जैसे एग्जांपल की बात करूं, y इज इक्वल टू 3 e टू दी पावर, या ऐसे ही ए बी मान कर लेता हूं, ए बी एक्स है, तो मुझे पता है e का e ही रहता है, तो dy बाई dx, तो ये a है वैसे ही रहेगा, और e टू दी पावर bx रहेगा, यहाँ पर x था तो x का डिफरेंस करूंगा तो 1, यहाँ bx है तो bx करूंगा तो b बाहर आ जाएगा, और x की पावर 1 है तो उसका 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और चेंज करता हूं, ध्यान देना, यदि कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल पूछ लेना। a है e टू दी पावर, बेसिकली क्या करते हैं, e टू दी पावर का e का e ही रहेगा, फिर जो पावर में होता है उसका करता हूं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ x है तो 1 हो जाएगा, यहाँ a वैसे ही क्या वैसे ही रहेगा, तो a वैसे ही रहा, e का e ही होता है, फिर bx का करूंगा तो bx क्या हो जाएगा b, ऐसे ही ये है bx क्यूब, तो मुझे पता है कि dy बाई dx इज इक्वल टू a वैसे ही रहेगा, e टू दी पावर का e का e ही होता है, और पावर में जो है वो वही बना रहेगा, फिर पावर वाला करूंगा तो पावर है bx क्यूब, तो पावर यदि bx क्यूब है तो a वैसे ही का वैसे ही बना रहेगा, और b बाहर आ जाएगा, और x क्यूब का करूंगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया, सोच लो।
समझ में आया? हेलो? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. 10th की बात करें, 10th रूल नंबर 10, y इज इक्वल टू log x। log नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग में इसका यदि बेस e है, क्या है, बेस e है, और बेस e को ऐसे सिंपल फॉर्म भी लिख सकता हूं, इसका मतलब यही है, दोनों का मतलब ln x लिख सकता हूं या log बेस e इंटू एक्स लिख सकता हूं। इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो dy बाई dx, याद रखना ln x का होता है, या इस एक्सप्रेशन का दोनों का मतलब एक ही है, वो होता है 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स। एग्जाम्पल, यदि इसमें एग्जाम्पल की बात करूं, ध्यान देना, एग्जाम्पल 1, y इज इक्वल टू a ln bx है, तो मुझे पता है dy बाई dx, a तो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ 1 था तो 1 ही बना रहा था, यहाँ a है तो a वैसे ही का वैसे ही बना रहेगा, और ln के साथ जो नंबर है, यहाँ पर x है तो 1 बाई एक्स, यहाँ पर bx है तो 1 बाई bx, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 1 बाई bx। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. सोच लो। Yes, sir. सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया, यहां पर ln का 1 बाई bx, और bx करूंगा तो b यहां पर आएगा, bx का करूंगा डिफरेंशिएशन, तो ab बाई एक्स होगा। ठीक, नेक्स्ट रूल पे आते हैं, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल, एग्जाम्पल भी देखेंगे, पहले समझ लो। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू u इंटू वी, हमें dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, मतलब dv बाई dx, प्लस फिर सेकेंड फंक्शन को छोड़ा, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इट इज अ प्रोडक्ट रूल। इट इज अ प्रोडक्ट रूल। अभी एग्जाम्पल करते हैं तो बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे हमारे पास ये है एग्जाम्पल 1, जैसे हमारे पास, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेंगे। 3x की पावर 4 और ये ऐसे करते हैं, x की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2x की पावर -2 प्लस 1। तो एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, मतलब एक u दूसरा v, तो dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू
फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, ठीक है, छोड़ देते हैं जो रूल है। सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंस करूंगा तो 2 तो ऑलरेडी है, -2 मल्टीप्लाई होगा, x की पावर -3 हो जाएगा, और 1 का तो कांस्टेंट है, 0 होता है, x की पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस फिर क्या है, सेकेंड वाले फंक्शन को छोड़ दिया, 2x की पावर -2 प्लस 1, और फिर दूसरे पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो 3, और ये 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, और 2 का तो वैसे भी क्या होता है, 0। समझ में आया नहीं आया, सोच लो। यस और नो? क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एक करके बताओ फटाफट जल्दी से फिर। एग्जाम्पल 2, y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 1 प्लस 2x की पावर 6 प्लस 3x, जल्दी बताओ करके एक्सप्रेशन ऐसे लिख देना बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। तो dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, छोड़ देते हैं, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो 1 कांस्टेंट है, 0 हो गया, प्लस इसका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई होगा 12x की पावर 5 प्लस 3x का 3 हो जाएगा, प्लस अब दूसरे फंक्शन को छोड़ दिया, 1 प्लस 2x की पावर 6 प्लस 3x, और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो 12x की पावर 3। यस और नो? Yes, sir. गुड। Yes, sir. नेक्स्ट है डिवीजन रूल। मिटा दो इसको। Yes, sir. ठीक, जैसे हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू u बाई वी है, तो बेटा ये कोई नई चीज नहीं है, इसको मैं u v टू दी पावर -1 लिख सकता हूं, मतलब ये प्रोडक्ट की तरह हो गया। और प्रोडक्ट में क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें v की पावर -1 है तो -1 बाहर आ गया, और v की पावर n-1 करूंगा तो -2 हो जाएगा, और dv बाई dx, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और फिर दूसरे वाले फंक्शन को छोड़ा, मतलब v टू दी पावर -1, और पहले वाले को डिफरेंशिएट किया तो du बाई dx हो गया। इसको यदि मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये हो जाएगा आपका v du बाई dx माइनस u, सिंप्लीफाई कर लेना, u dv बाई dx डिवाइड बाई v स्क्वायर। और रटने की जरूरत नहीं है, फंक्शन आ जाएगा, आप आसानी से कर लोगे। अभी करके देखते हैं, देखो चाहे एग्जाम्पल, यदि प्रोडक्ट रूप याद है तो प्रोडक्ट ही है ये। जैसे हम बात करें y इज इक्वल टू
3x² प्लस 2x डिवाइड बाई x की पावर 5 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3x² प्लस 2x और x की पावर -5, तो प्रोडक्ट रूप में एक u हो गया एक v हो गया, और dy बाई dx निकालना है तो पहले को छोड़ दिया 3x² प्लस 2x, दूसरे को डिफरेंशिएट किया तो -5x की पावर -6 हो जाएगा, फिर प्लस बाद वाले फंक्शन को छोड़ा मतलब x की पावर -5 और पहले वाले को डिफरेंशिएट किया तो 6x प्लस 2 हो जाएगा। यस और नो, चेक करो फटाफट। Yes, sir. तो यहां पर प्रोडक्ट कोई अलग वाला वो नहीं है, बड़ा आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, एक एग्जांपल आप भी करोगे फटाफट। सेकेंड, y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस 2। करो इसको। इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 टू द पावर -1। तो एक u हो गया एक v हो गया, तो dy बाई dx क्या बोलता है, पहले फंक्शन को छोड़ दिया, ठीक है, 3x की पावर 4 प्लस 1 छोड़ दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है तो माइनस पावर है तो -1 और x² प्लस 2, मतलब ये पूरा फंक्शन की पावर n है तो फर्स्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो ये -2 हो जाएगा, फिर जो अंदर वाला है उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2x हो जाएगा, तो ये प्लस, अब दूसरे फंक्शन को छोड़ा मतलब x² प्लस 2 टू द पावर -1 को छोड़ा, अब फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा 12x³ और 1 का तो 0। इट विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, वो अलग बात है। कॉपी कर लिया? Yes, sir. ठीक, कुछ नोटेशन है डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के, वो समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx, तो dy बाई dx, मतलब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो मतलब इसको लिखने का तरीका f'(x), ऐसे लिखने का तरीका, मतलब dy बाई dx को लिखूंगा तो f'(x). यदि एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा मतलब डबल डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकता हूं f'(x), मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट किया है, या ऐसे बोलूं
ये इसको f डैश x एक नया फंक्शन आया gx, तो ये gx का ये डिफरेंशिएशन ऑफ gx है, डिफरेंशिएशन ऑफ gx है, इसको g डैश x भी बोल सकता हूं। तो लिखने का तरीका है, मतलब एग्जाम्पल से और क्लियरिटी आएगी, हो सकता है जैसे y इज इक्वल टू 2x की पावर 4 प्लस 2x प्लस 3x प्लस 9 है। एक बार डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई dx ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 3 और 9 का तो 0। एक बार और डिफरेंशिएट करूं, इसको y डैश भी बोल सकता हूं। एक बार और डिफरेंशिएट करने का मतलब y डबल डैश, या फिर dy डैश बाई dx, मतलब इसको एक बार और, या इसको दो बार, y को दो बार, मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इन सब का मतलब एक ही है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा 24x की पावर 2 और 3 का तो 0। तो इसका मतलब ये है कि इसको दो बार किया है, इसको एक बार किया है, तो वही लिखने का तरीका है, y को दो बार या y डैश को एक बार। लिखने का तरीका क्लियर है, समझने? नोटेशन है और कुछ नहीं है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, एग्जाम्पल करो फटाफट। y इज इक्वल टू 3x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 4 प्लस 9। फाइंड y डैश, फाइंड y डबल डैश, फाइंड y ट्रिपल डैश, फाइंड करो। Sir, done. इसका बताओ क्या एक्सप्रेशन आया? 18x to the power 5 plus 8x cube. वेरी गुड। 18x टू द पावर 5 प्लस 8x क्यूब, यही है। Yes, sir. इसका आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 90x to the power 4 plus 24x square. 24x स्क्वायर। इसका बताओ। 360x cube plus 48x. सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। गुड। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूले कोशिश करना, जितने मैंने फॉर्मूले बताए वो याद हो जाए, अच्छा रहेगा। जितनी जल्दी याद हो जाएंगे, धीरे धीरे तो याद हो ही जाएंगे, ये बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, धीरे धीरे आप याद कर लोगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एक आध टर्म्स आते हैं, स्लोप एंड टेंजेंट, उनके बारे में समझते हैं और उसको डिफरेंशिएशन कैलकुलस से कैसे रिलेट करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कुछ टर्म है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, कॉर्ड, कुछ टर्म है। जैसे एक टर्म है कॉर्ड,
एक टर्म है नॉर्मल, एक टर्म है टेंजेंट। इनके बारे में जरा समझने की कोशिश करते हैं। कॉर्ड का मतलब क्या है, नॉर्मल का मतलब क्या है, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले टर्म है। यदि कोई एक ग्राफ है, कोई भी एक कर्व है, ये कर्व है, यदि कोई लाइन किसी कर्व को 2 पॉइंट में कट करती है, कोई लाइन किसी कर्व को 2 पॉइंट में कट करती है, तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड। और यदि कोई लाइन है और जो किसी कर्व को कोई पॉइंट पे टच करती है, क्या करती है? सिर्फ टच करती है, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। 1 पॉइंट पे टच करती है तो बोलते हैं टेंजेंट, और 2 पॉइंट पे कट करती है तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। और टेंजेंट जिस पॉइंट पे है कर्व पे, उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड टेंजेंट क्या होता है? 90 डिग्री होता है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। और कॉर्ड क्या है? कॉर्ड है कोई स्ट्रेट लाइन किसी कर्व को 2 पॉइंट पे कट करती है तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। कोई लाइन किसी कर्व को टच करते हुए जाती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट जिस पॉइंट पे है उसके परपेंडिकुलर वाली जो लाइन होती है, उस पॉइंट से जो पास होगी, उसको बोलते हैं नॉर्मल एट दैट पोजीशन। तो मेरे हिसाब, मुझे नहीं लगता कि ये टर्म क्लियर नहीं होंगे, ये क्लियर हो गए होंगे। कॉर्ड का मतलब है द लाइन विच कट द कर्व एट 2 पॉइंट्स। द लाइन विच कट द कर्व at least 2 point। 2 points। 2 points। ठीक है। टेंजेंट क्या है? द लाइन विच the line which touch the curve at 1 point। नॉर्मल क्या है? द लाइन which is perpendicular to the tangent at given point of the curve। क्लियर है यार? तीनों टर्म, कॉर्ड, टेंजेंट एंड नॉर्मल। जल्दी बोलो। यस और नो? कॉर्ड, टेंजेंट एंड नॉर्मल। बेटा जल्दी बोलो यस और नो में आंसर। Yes, sir. ठीक।
ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन या ज्योमेट्रिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करें तो उसको कैसे करना है वो जरा देखते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब तो मैं समझा चुका हूं। जैसे हम बात करें ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, ध्यान देना, यदि ये हमारे पास कोई ग्राफ है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और एक कोई ग्राफ ये, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x है, कोई भी ग्राफ हो सकता है, वो ग्राफ ये है, इसका कोई y एज अ फंक्शन ऑफ, मतलब y x का y में कोई रिलेशन होगा। इसमें इसको थोड़ा सा और ठीक से ड्रॉ करूं मैं, ये इसमें मैं एक कॉर्ड ड्रॉ करूं, ये कॉर्ड है, ये पॉइंट A है, दो जगह कट कर रही है AB, तो AB इज द कॉर्ड ऑन दिस ग्राफ। AB क्या है? AB इज द कॉर्ड। अभी समझा चुका हूं कॉर्ड कैसे डिफाइन किया गया है। किसी ग्राफ को कोई लाइन दो पॉइंट पे कट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, राइट। यहां ये जो है ध्यान से देखना, क्योंकि आगे जब काइनेमेटिक्स पढ़ोगे तो यही कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारी चीजें डिफाइन करने वाले हो। यहां पे कॉर्ड है और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यदि ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो डेल्टा एक्स, और ये डिस्टेंस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, मतलब कहने का है कि यदि ये कोऑर्डिनेट x1 है, ये कोऑर्डिनेट x2 है, और ये वाला कोऑर्डिनेट y1 है, और ये जहां पे कट कर रहा है y एक्सिस को, ग्राफ को, ये y2 है, तो बेसिकली डेल्टा y जो है वो चेंज इन y है, मतलब y2 माइनस y1 है, और जो डेल्टा x है वो बेसिकली है x2 माइनस x1। पहले देखो, क्या इस बात पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? जल्दी बोलो। No, sir. दिख रहा है? राइट। अब ये डेल्टा y है, ये डेल्टा x है। इस ट्रायंगल को देखो तो स्लोप आपको याद होगा कैसे डिफाइन किया जाता है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड की बात करूं तो जो लाइन होती है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल बनाता है उसका tan थीटा लेते हैं, वही स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड AB वो होगा tan थीटा के बराबर, जिसको स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और tan थीटा की बात करूं तो tan थीटा इस ट्रायंगल के हिसाब से हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में होगा डेल्टा y और बेस होगा डेल्टा x, इज इक्वल टू, इसको y2 माइनस y1 भी बोल सकता हूं, डिवाइड बाई x2 माइनस x1 भी बोल सकता हूं। तो इट विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ कॉर्ड। यस और नो? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। अब यदि समझाने के लिए, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना गौर से ग्राफ को। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये मैंने एक जनरल ग्राफ लिया था, और ये कॉर्ड AB थी, ये कॉर्ड AB थी, ये कॉर्ड A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, और ये कॉर्ड AB थी। और ये जो डिस्टेंस था
ये जो आपका डिस्टेंस था ये डेल्टा एक्स था, और ये जो डिस्टेंस था ये डेल्टा वाई था। अब यदि मैं डेल्टा एक्स कम करता जाऊं, डेल्टा एक्स कम करने का मतलब क्या है कि बी पॉइंट को मैं यदि यहां पर ले आऊं, तो अब ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ये होगी, और ये यहां पर ले आया हूं, तो ये जो डेल्टा एक्स कम हो गया है, और डेल्टा एक्स कम हुआ है तो डेल्टा वाई भी कम हुआ है। यस और नो? सोच लो। बी पॉइंट को यहां से यहां ले आऊंगा तो अब ये x2 हो जाएगा, मतलब ये डेल्टा x हो जाएगा, तो डेल्टा y क्या हो जाएगा, यहां से और यहां तक का डिस्टेंस। जल्दी बोलो यस और नो में आंसर। Yes, sir. अच्छा, ऐसे ही मैं डेल्टा x को और कम करूंगा तो डेल्टा y और कम होगा। यदि डेल्टा x क्या, इफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो हो जाए, जीरो नहीं टेंडिंग टू जीरो, मतलब वेरी, डेल्टा x बहुत स्मॉल हो जाए, मतलब डेल्टा x वेरी टेंडिंग टू जीरो, मतलब ऑलमोस्ट बात करूं कि यदि x1 जो है वो आपका 1 है, तो x2 जो होगा वो होगा 1.00001, मतलब डिफरेंस जो x2 और x1 का आएगा वो 0.00001 आएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये हुआ कि इफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो हो जाए तो बी पॉइंट ऑलमोस्ट ए पॉइंट को क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और यदि ये सिचुएशन है, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो ए पॉइंट, बी पॉइंट जो है वो ए पॉइंट को ऑलमोस्ट ओवरलैप कर जाएगा। ऑलमोस्ट ओवरलैप होने का मतलब क्या है समझना, यदि ये ए पॉइंट था तो यही बी पॉइंट हो जाएगा, और अब ये टेंजेंट अब कॉर्ड न रह के उस पॉइंट पे क्या बन जाएगी, यही आपका ऑलमोस्ट x1 है, यही आपका ऑलमोस्ट x2 है, तो अब वो कॉर्ड न रह के क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। अब टेंजेंट बन जाएगी और ये थीटा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, इसकी बात कर रहा हूं अब, कब, जब डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, और किस सिचुएशन में, लिमिट, और थोड़ा बड़ा लिखता हूं, लिमिट, लिमिट का मतलब क्या है समझते हैं, लिमिट और चेंज इन वाई स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। तो यदि ये टेंजेंट बोल रहा हूं, इसका मतलब डेल्टा एक्स कहां टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। और जीरो की तरफ टेंड करने का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू द वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, इसलिए इसका मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है। तो इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को बार बार लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो ना लिखना पड़े, तो इसी फॉर्म को हम बोल देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोल देते हैं, बार बार मुझे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो ना लिखना पड़े, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इतना बड़ा, उसी को सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं dy बाई dx। तो ये क्या है, ये है डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है,
in y versus x curve. It will give us slope of tangent in y versus x curve. It will give us slope of tangent in y versus x curve. और dy by dx का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यदि हमें फंक्शन पता है y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन समझ में आया? डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? यस और नो? सोच लो अच्छे से एक बार, यस और नो में आंसर दो। हेलो, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, sir. ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करके आना, पढ़ के आना। नेक्स्ट टाइम मैं इसी को ग्राफिकल एनालिसिस को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, रिलेट करेंगे फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं, फिजिक्स में क्या सिग्निफिकेंस होता है, और फिर इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर आपका यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।